अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फायजा सदोज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें और ऐसे फैक्ट्स शेयर किए जाएं जो आपके लिए जानना हकीकत में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे ज़राए से मिल रही होती है जो एग्जैक्ट नहीं होती और चीज़ों को और डाटा को और फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखा जाता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँ वो एग्जैक्ट हो, वो सही हो और वो टॉपिक से रिलेटेड हो और कुछ ऐसे फैक्ट्स हों जो आपके लिए जानना इस टाइम पे बहुत जरूरी है। अच्छा नाज़रीन, जब जब जो है वो बात हुई है जाहिर जाफिर और नूर मुकद्दम के केस के हवाले से, तो मजीद इंकशाफात हो रहे हैं, मजीद चीजें सामने आ रही हैं, मजीद कैरेक्टर्स सामने आ रहे हैं। तो हम लोग हैरान होते हैं कि यार ये किस तरह के लोग हैं और एक लड़की को कत्ल करने के लिए कितने कैरेक्टर्स, कितने घिनौने रूप सामने आए हैं, वो आज हम आपसे इस वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी सपोर्ट के लिए, हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अच्छा, एक ऐसा किरदार, एक ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आई है कि हैरान हो जाता है बंदा कि ऐसे ऐसे लोग भी अपने भाइयों के, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ऐसा घिनौने काम उनका साथ देते हैं। उन्हें खुदा को जान देनी होती है लेकिन लोगों को यह ख्याल भूल जाता है। जाहिर जाफर के बाद एक घटिया किरदार, बल्कि 3 घटिया किरदार हैं। एक जो है वो उसकी बहन है और 2 उसके दोस्त हैं जो इस सारे काम में उसके साथ रहे हैं। यानी जाहिर जाफर जब नूर मुकद्दम का कत्ल कर रहा था, उसकी प्लानिंग कर रहा था, जो भी सारा सिनारियो हुआ उसमें ये तीनों किरदार जो है उनका बड़ा अहम रोल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे कानून ने, हमारे आइन ने अभी तक इन किरदारों को सामने नहीं लाया। चाहे वो पैसे की रेल पेल की वजह से नहीं लाया, चाहे वो किसी अच्छे रेफरेंस की वजह से नहीं लाया या दबाव की वजह से इन किरदारों को सामने नहीं लाया गया। मगर आज के हम इस वीडियो में आपको जरूर बताएंगे कि 3 किरदार कितने इंपॉर्टेंट हैं और इनको अभी तक इग्नोर किया जा रहा है। जाहिर जाफर की जो बहन है जो कत्ल के वक्त वहां पर मौजूद थी, उसको अभी तक सरफेस से गायब किया जा रहा है और उसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है, ये हमारा सवाल है इदारों से कि जब कत्ल के दौरान जो जाहिर जाफर की सिस्टर है उस फ्लैट के अंदर, उस घर के अंदर मौजूद थी, तो उसका रोल क्यों सामने नहीं लाया गया कि उस टाइम कहां थी, उसने क्या देखा, उसने क्या सुना, वो चीजें इग्नोर की जा रही हैं। अच्छा, सबसे पहले जाहिर जाफर के दोस्तों के बारे में आपको बताती चलूं कि जिनसे जाहिर जाफर हमेशा मशवरा लेता था, चाहे वो अपने वालिदैन के कत्ल करने के बारे में जब जाहिर जाफर ने बात की तो तब भी उन्हीं दोनों दोस्तों से मशवरा लिया कि अगर मैं अपने वालिदैन को कत्ल करूं तो क्या होगा। इस तरह के घटिया और बोसीदा किस्म के सवालात किए और वो भी इन्हीं 2 दोस्तों से ही करता था जाहिर जाफर। अच्छा, वालिदैन के कत्ल के बाद साथ साथ जो है बाकी भी नूर मुकद्दम के बारे में जो भी बात करनी होती थी वो उन दोस्तों के साथ शेयर करता था। यानी उसके बहुत लंगोटिया यार थे। एक का नाम था मराद जमाली और दूसरे का नाम है माहिर, जो जाहिर जाफर के दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और दोनों सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजों का पता था इन दोनों को कि क्या मामला चल रहे हैं, जाहिर जाफर के दिमाग में क्या गंदगी चल रही है। ये दोनों लोग साथ शामिल थे और क्योंकि ये भी जो है वो इसी गटर के कीड़े थे, इसी गंदगी का हिस्सा थे, क्योंकि जो भी काम ये आइस का नशा करता, जाहिर जाफर आइस पार्टीज करता, लड़कियों के साथ घूमता, जो भी हरकतें करता, पार्टीज में जाता, ये दोनों इसके साथ रहते थे, जरा ये बता रहे हैं। अच्छा, होता यह है कि दोनों जो दोस्त हैं नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर, जो आपस में दोनों फ्रेंड्स थे, इन दोनों के जो कॉमन फ्रेंड्स थे, ये जो दोनों लोग हैं, इस एक का नाम है मराद जमाली और दूसरे का नाम है माहिर। ये दोनों जो हैं वो नूर मुकद्दम के और जाहिर जाफर के कॉमन दोस्त थे। तो अब ये होता है कि जो ये जो है इसका नाम सॉरी मेरे माइंड से निकल जाता है, मराद जमाली और माहिर, ये दोनों नूर को ये मशवरा देते हैं और उसको ये कहते हैं कि वैसे भी अब तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, अब ये है जो माहिर है, ये जो जाहिर जाफिर है, ये अमेरिका जा रहा है, तो तुम ऐसा करो कि तुम आखिरी दफा उससे मिल लो और तुम उससे अपनी बातचीत एक दफा लास्ट दफा कर लो, वैसे भी वो जा रहा है, और तुम उसको मैसेज कर दो। तो यही इन दोनों दोस्तों के कहने पे, मराद जमाली और माहिर के कहने पे जो है वो नूर मुकद्दम जाहिर जाफिर को मैसेज करती है, जो लास्ट मैसेज करती है उससे मिलने जाती है इन्हीं दोनों दोस्तों के मशवरे पे। इसका मतलब ये है कि ये दोस्त हैं, ये उधर से जाहिर जाफिर के साथ मिले हुए थे क्योंकि इनका काम था लड़कियों को ब्लैकमेल करना, उनको जो है फंसाना अपने चुंगल में। तो इधर से नूर मुकद्दम के साथ भी ये लोग शामिल थे कि तुम जाओ, और उसको जो है वो इस चीज पे मोटिवेट किया कि तुम्हें जाना चाहिए, और वो बेचारी चली गई, अपनी जान से गई फिर वो। अच्छा, लड़कों ने जाहिर जाफिर के लिए होटल बुक करवाया था, यही 2 लड़के,
लड़की मराद जमाली और माहिर ने जाहिर जाफिर के लिए होटल बुक करवाया था कि कत्ल करने के बाद जो है, नूर को कत्ल करने के बाद जाहिर जाफिर जो है वो होटल में चला जाएगा और फिर ये कहानी बना दी जाएगी, मनगढ़ंत कहानी, और इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा कि कत्ल के टाइम तो जाहिर जाफिर उस मकान में मौजूद ही नहीं था, लिहाजा ये कत्ल जो है वो किसी और तरीके से हुआ होगा, जाहिर जाफिर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला की लाठी जो है वो बेआवाज है, उसको अल्लाह ने मौका नहीं दिया कि वहां से फरार हो सके। लेकिन ये दोनों जो गंदे किरदार थे, इनका मकसद जो था वो जाहिर जाफिर को यहां से होटल में पहुंचाना था। अच्छा, पार्टीज में ये इनके साथ जो है वो लड़कियां शरीक होती थी, और 2 लड़कियां जो कुछ टाइम पहले, 3 लड़कियां थी जो आइस पार्टीज में मौजूद थी। कुछ टाइम पहले की ये खबर है, आइस पार्टीज में मौजूद थी, उनमें से एक लड़की का जो कत्ल हुआ था जाहिर जाफिर के घर, और उस टाइम पे जो है वो इसको एक्सीडेंट का रूप दिया गया और ये कहा गया कि एक्सीडेंट हुआ तो उसकी डेथ होगी, क्योंकि बड़े लोग हैं, ऑब्वियसली जजेस बिक जाते हैं उस टाइम पे, एसपी बिक जाते हैं, क्योंकि बड़े लोगों का रेफरेंस होता है। तो इस केस को जो, इस फाइल को बंद कर दिया गया। एक टाइम पहले पे भी वहां पे ये कत्ल हुआ था और उसको जो है वो छिपा दिया गया था जाहिर जाफिर के घर में ही। अच्छा, मजीद जो है पुलिस के अब दोनों मुलजिमान हैं, क्योंकि मैंने आपको इनकी पूरी स्टोरी बताई है कि इनकी हमेशा से एक्टिविटीज रही हैं कि ये गंदे काम में इन्वॉल्व रहे हैं और लड़कियों के शौकीन रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो लोग नशा करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, लड़कियों के साथ उनका मेल मुलाकात, पार्टीज, आइस पार्टीज, ड्रग्स एडिक्टेड, जब ये लोग सारे काम करते हैं तो फिर लोगों की नजर में मशकूक होते हैं, और अब पुलिस की नजर में ज्यादा मशकूक हो गए क्योंकि इनका किरदार जो है वो जाहिर जाफिर के साथ है, वैसा ही इनका रोल है जैसा कि जाहिर जाफिर का है। अच्छा, अब इन दोनों को जो है वो, इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इनको बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये भी शामिल तफ्तीश होंगे और इनको भी कैफरे किरदार तक ऑब्वियसली पहुंचा जाएगा कि इनका क्या रोल है सारे मामलात। अच्छा, आखिरकार जो है वो अब आपको बताती चलूं कि जो जाहिर जाफिर की बहन है जिसका नाम है आमरा, जो लंदन में पढ़ती है, कत्ल के रोज जिस दिन नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ, ये उसी फ्लैट घर के अंदर मौजूद थी। उससे एक दिन पहले ये वहां पे मौजूद थी, लेकिन जब कत्ल हुआ नूर मुकद्दम का तो सुबह ही ये जो है इसको वहां से भेज दिया गया और ये जो है वो लंदन रवाना हो गई। और इसकी जो बड़ी दोस्ती थी नूर मुकद्दम के साथ, यानी जो जाहिर जाफिर की बहन है आमरा, इसकी बड़ी बेस्ट फ्रेंडशिप थी नूर मुकद्दम के साथ, और कत्ल के बाद जो है वहां से भाग गई, यानी इसको भगाया गया, क्योंकि कभी भी फैमिली नहीं चाहेगी कि उनकी बेटा तो इस दलदल में फंस चुका है, वो अपनी बेटी को जो है फरार करवा गई, इस वजह से फरार करवा गई कि कहीं इससे भी तफ्तीश ना हो। तो सवाल पैदा होता है और बहुत सारे सवाल उठते हैं कि अगर जाहिर जाफिर की बहन मौजूद थी तो उसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है, उसको क्यों नहीं शामिल तफ्तीश किया गया और उसको जो है वो लंदन रवाना कर दिया गया। क्या उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन जो टीम्स थी या जो भी इदारे थे वो एक्टिव नहीं थे, क्योंकि एक दिन कत्ल होता है दूसरे दिन ये जाती है, तो वहां से अगर ये वहां पे मौजूद थी तो इसको वहां से क्यों जाने दिया गया। बहुत सारे सवाल उठते हैं हुकूमती लोगों पर भी और हमारे इदारों पर भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस केस के हवाले से कि चाहे वो दोस्त हैं या चाहे वो जाहिर जाफिर की बहन है, इन तीनों किरदारों का बहुत अहम रोल होगा इस पूरे केस के अंदर, क्योंकि जो आई विटनेस होते हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। जब उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अदालत के अंदर, जब वकला उससे, जो भी वकील होगा नूर मुकद्दम का, वो जब उससे सवाल पूछेगा तो ऑब्वियसली अगर वो वहां पे मौजूद है तो वो उसके जवाब देगी और उन्हीं जवाबों में से पकड़ जाएगी कि क्या जाहिर जाफिर ने किस किस तरीके से कत्ल किया, किस बात पर बहस हुई, क्या मामला चल रहे थे इनके बीच में। तो लिहाजा इन तीनों किरदारों को कभी भी इग्नोर ना किया जाए, इनको भी शामिल तफ्तीश रखा जाए ताकि चीजें खुल के सामने आए और खुल के जो है वो बात हो सके। इस बारे में जो है वो आपकी क्या राय है, आपके क्या ख्यालात हैं, हमें ज़रूर बताइएगा और हम जो भी अपडेट्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आइस पार्टीज हो या कोई ड्रग्स एडिक्टेड हो, किसी भी सूरत में किसी भी शख्स को, किसी इंसान का कत्ल करना कभी भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि कोई शख्स जो है वो ड्रग एडिक्टेड है या कोई शख्स नशे में है या कोई शख्स जो है वो अमीर घराने से है या कोई शख्स बहुत ऐश वाली जिंदगी गुजार रहा है तो उसको परमिशन है कि वो किसी भी दूसरे बंदे को उसका कत्ल कर दे या उसको किसी भी तरह से ह्यूमिलेट करे। कोई भी इदारा, कोई भी मजहब, कोई भी फिरका, कोई भी चीज इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकती। एक कत्ल है और इस कत्ल का बदला जरूर लिया जाए, इस मर्डर का बदला जरूर लिया जाए, कातिल को जो है वो लटकाया जाए और सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी नूर मुकद्दम ना पैदा हो, कोई भी शख्स जो है वो जाहिर जाफिर जैसे घटिया किरदारों से, घटिया कैरेक्टर से ब्लैकमेल ना हो सके और लोगों के लिए एक इबरत बने कि जब आप किसी को ब्लैकमेल करते हो या अब्यूज करते हो या किसी भी किस्म का टॉर्चर करते
करते हो तो आपको आगे से ये रिएक्शन इदारों की तरफ से मिलेगा, मुल्क की तरफ से मिलेगा, हमारे आइन और कानून की तरफ से मिलेगा, हमारे पाकिस्तान की तरफ से मिलेगा, ताकि पाकिस्तान में रहते हुए कोई भी शख्स इस तरह की हरकत ना करे। और मर्द को पता होना चाहिए कि औरत की रिस्पेक्ट जरूरी है, उसकी केयर जरूरी है। अगर कोई लड़की आपके साथ मौजूद है, एक स्पेसिफिक टाइम पे आपके साथ रिलेशनशिप में रहती है, तो आपका काम बनता है कि आप उस टाइम उसकी केयर करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। और अगर रिलेशनशिप किसी भी बेस पे खराब होता है, अलग होते हैं आप लोग, तो उसके बाद भी उस चीज का ख्याल रखा जाए, एथिक्स का ख्याल रखा जाए, एहतराम होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, तरीकाकार होते हैं, खिलाफियात होती हैं, उनसे गिरना नहीं चाहिए। कि कोई भी शख्स अगर नूर मुकद्दम, फॉर एग्जाम्पल नूर मुकद्दम ने अगर ब्रेकअप भी किया था जाहिर जाफर से, तो किसी भी सूरत उसका कत्ल करना जस्टिफाई नहीं करता। आपकी इस बारे में क्या राय है? सब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि लोगों के दिमाग जो है इस बारे में खुल सकें, खुल के बात हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।